आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं जयदीप त्रिपाठी, अधिवक्ता, उच्च न्यायालय इलाहाबाद, आप सभी को यूपी बोर्ड कक्षा 11 में हिंदी में सूरदास पाठ में विनय के कुछ अर्थ और इसके बाद भ्रमर गीत के कुछ अर्थ समझाऊंगा। जो भी भूल चूक हो उसको माफ़ करिएगा। हालांकि मेरा मेन उद्देश्य जितना मेरे पास ज्ञान है उतना बच्चों तक पहुंचाना है। ये वास्तविक कोई मेरा पेशा नहीं है। तो सबसे पहले सूरदास जी के विनय के बारे में हम पढ़ते हैं। विनय में पहला जो अर्थ है उसमें कहते क्या है सूरदास जी, अब के राख लियो भगवान हो अनाथ बैठो दुम डरिया पारद सांधे पान ताके डर में भाज्यो चाहत ऊपर डुक्यो सचान तुहु भांति दुख भयो आन यह कौन उबारे प्राण सुमरत ही अहि डस्यो पारदी कर छूट्यो संधान सूरदास सर लग्यो सचान ही जय जय कृपा निधान। तो इसमें एक छोटा सा पक्षी है जो कि क्या है एक पेड़ पर बैठा हुआ है। तो कहता क्या है, अब के राख लियो भगवान। ठीक है, तो उसकी समस्या क्या है, वो ऐसा क्यों कह रहा है? वो ऐसा इसलिए कह रहा है कि क्या है कि ऊपर उसके ऊपर बाज पक्षी है और नीचे क्या है शिकारी है जो कि बाण साध रखा है। तो उसी से डर के कारण वो कहता क्या है, भगवान से परमात्मा को याद करते हुए, अब के राख लियो भगवान, हे भगवान अब की बार मेरे प्राणों की रक्षा कर लो। हौ अनाथ बैठ्यो डुमडरिया पारद सांधे भान, मैं अनाथ हूँ और इस डाली पर बैठा हुआ हूँ। शिकारी ने मुझ पर क्या साध रखा है? बाण साध रखा है, कभी भी छूट सकता है। ताके डर मैं भाज्यो चाहत ऊपर ढुक्यो सचान, जिसके डर से मैं भागना चाहता हूँ लेकिन ऊपर क्या है, बाज पक्षी बैठा है। दुहु भाति दुख भयो आनी यह कौन उबारो प्राण। इस प्रकार दोनों प्रकार से दुख आया है। अगर मैं उड़ता हूं तो भी क्या है, बाज मुझे टांग ले जाएगा, और अगर मैं बैठा रहता हूं तो शिकारी मुझे मार देगा। इतना स्मरण होता है, सुमरत ही ऐडस्यो पारधि कर छूट्यो संधान। जब उसके क्या हो गया, निश्चल हृदय की आवाज कहां तक पहुंची? परमात्मा तक पहुंची। तो इसके बाद सुमिरत ही ऐडस्यो पारधि कर छूट्यो संधान, शिकारी को सांप ने डस लिया और उसका बाण छूट कर किसको लग गया? ऊपर बैठे बाज पक्षी को लग गया। सूरदास सर लग्यो सचान ही जय जय कृपा निधान। और वो बेचारा छोटा पक्षी भगवान का नाम लेते हुए, परमात्मा का नाम लेते हुए उड़ गया। तो ये होती है क्या, भगवान की भक्ति। इसी प्रकार दूसरे विनय में कहते क्या है, इसीलिए इसको विनय कहा गया है, निवेदन कहा गया है। ठीक है, तो अब दूसरे में कहते क्या अर्थ में, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे जैसे उड़ जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे कमल नैन को छाड़ी महातम और देव को ध्यावे परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे जी मधुकर अंबुज दृश्य क्यों क्यों करील फल पावे सूरदास प्रभु काम धेनु तजी छेरी कौन दुहावे। तो यहाँ पे कबीरदास जी, यहाँ पर सूरदास जी कहते क्या है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जो मेरा मन है वो और कहाँ पर सुख पा सकता है, अर्थात परमात्मा श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़कर और कहाँ सुख पा सकता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि अगर समुद्र के बीच में कोई जहाज है और उसमें किसी पक्षी ने घोंसला बना रखा है, तो वो अगर उड़ता है तो इधर उधर उड़ता है, फिर घूम करके वापस जहाज में आ जाता है, क्योंकि समुद्र इतना बड़ा होता है उसको कहीं ठिकाना ही नहीं मिलता है। ठीक उसी प्रकार मैं भी भगवान कृष्ण की भक्ति छोड़कर और कहीं नहीं जा सकता। कमल नैन को छाणी महातम और देव को दावे, वो कौन मूर्ख होगा जो क्या करेगा, भगवान श्री कृष्ण की कमल रूपी नेत्रों वाले भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़कर और किसी की भक्ति को ध्याएगा, अर्थात लीन होगा। परम गंग को छाड़ पियासो दुर्मति कूप खनावे, वो तो मूर्ख व्यक्ति होगा जिसको गंगा का जल पीने के लिए मिल रहा होगा और वो दुर्लभ कुएं को क्या करेगा, अपनी प्यास बुझाने के लिए खोदेगा। जे मधुकर अंबुस रस चक्यो क्यों गरील फल गावे, जिस भौरे ने क्या किया है, कमल के मीठे रस का पान किया है, वो भरा करील के कड़वे रस का पान क्यों करेगा। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी कौन दुहावे। ठीक उसी प्रकार जिसने कामधेनु रूपी गाय के दूध को पिया है, भला वो बकरी के दूध को क्यों पिएगा?
अर्थात कुल मिलाकर सूरदास जी के कहने का ये मतलब है, मैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति छोड़कर किसी और ईश्वर की भक्ति नहीं करना चाहता। ठीक इसी प्रकार अगला भ्रमर गीत में दिए गए हैं। भ्रमर गीत, हालांकि इसका मैं आधा पार्ट ही आपको बताऊंगा, आधा पार्ट अगले वीडियो में बताऊंगा। तो इसमें क्या कहते हैं, भ्रमर गीत का पहला जो बताया गया है कबीरदास, इसमें सूरदास जी कहते क्या है, ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी अरु कुंजन की छाई, वह सुरभि वह वच्छ दोहिनी खरिग सुहावन जाही, ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल, नाचत गई गई बाही, यह मथुरा कंचन की नगरी, मणि मुक्ता हार जाही, जबहि सुरति आवत वा सुख की, जी उमगत तन नाही, अनगन भाति करी बहुलीला, जसुदानंद निवाही, सूरदास प्रभु रहे मौन है, यह कहीं कहीं पछताही। अब सबसे पहले आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये ऊधो कौन है, कहाँ से आ गए। तो आपको बताया जाए, जब श्री कृष्ण कहाँ चले गए थे, मथुरा चले गए थे ब्रजगांव छोड़ करके, तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया, उनको मथुरा की याद आने लगी तो उनके क्या थे, ऊधो एक मित्र थे, उनको उन्होंने मथुरा से ब्रज में भेजा था कि जाओ वहाँ से हाल चाल ले आओ। तो जब ऊधो मथुरा में है तो अपने दोस्त के रूप में, मित्र के रूप में श्री कृष्ण उनसे कहते क्या है कि हे ऊधो सुनो, ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही, हे ऊधो मुझे वो ब्रजगांव नहीं भूलता है, हंस सुता की सुंदर कगरी अरु कुंजन की छाई, वो क्या थे, सुंदर सुंदर कगार जो क्या थे, बाग बगीचे थे, वहाँ की छाया, और सुबह क्या होता था, सभी गायों को दूहने जाना, वे बछड़े, ग्वाल बाल मिली करत कुलाहत, नाचत गही गई माही, और सभी ग्वाल बाले दिन भर क्या करते थे, मिल करके क्या करते थे, नाचते थे, गाते थे, तरह तरह की लीलाएं करते थे। यह मथुरा कंचन की नगरी, मणि मुक्ता हार जाए, ये क्या है, मथुरा जो है कंचन अर्थात सोने की नगरी है, जिधर देखो उधर क्या है, सोना चांदी हीरा मोती, मतलब कुल मिलाकर के माया नगरी कहा जा सकता है देखने पर है। जबै सुरखी आवत व सुख कीजिए उमगत ब्रह्मा, जब कभी भी मुझे उस बालपन की याद आ जाती है, उस सुख की याद आ जाती है, तो मेरा यहाँ से जीव उबने लगता है। अनगन भाति करी बहुलीला, जसुदानंद निवास, मैंने अनगिनत लीलाएं क्या की हैं, माता यशोदा नंद बाबा के साथ की हैं, ग्वाल बालों के साथ की हैं ब्रज में, सूरदास प्रभु रहे मौन, या कहीं कहीं पछताई। इतना कहते हुए और उस दृश्य को याद करते हुए श्री कृष्ण क्या हो गए, बार बार पछतावा कर रहे थे और मौन हो गए। दूसरे में कहते क्या है, अब दूसरे में कहते क्या है, जब उद्धव को संदेशा देकर उन्होंने भेज दिया श्री कृष्ण ने मथुरा से ब्रजगांव, तो वहां पर पहुंच गए, उनसे गोपियां कहती क्या उद्धव से, बिनु गोपाल बरन भई कुंजे, तब वह लता लगति तन शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजे, बिनु गोपाल बरन भई पुंजे, मतलब बिना गोपाल अर्थात श्री कृष्ण के क्या हो गया है, सब कुछ बिल्कुल बेजान सा हो गया है। तब वह लता लगति तन शीतल, अब वही विषम ज्वाल की पुंजे, पहले जो क्या थे, पेड़ थे, उनकी जो लताएं थी, डालियां थी, वो क्या करती थी, ठंडी ठंडी हवा देती थी, अब तो उनसे निकलने वाली हवा बिल्कुल ऐसे लगती है जैसे गर्म झोंका हो। वृथा बहती जमुना खग बोलत, वृथा कमल पूरन अली गुंजे, व्यर्थ ही क्या है, जमुना बह रही है, व्यर्थ ही पक्षी बोल रहे हैं, व्यर्थ ही कमल खिल रहे हैं, सब कुछ क्या है, व्यर्थ है। पवन पान घन सारस जीवन, दधि सुध किरण भाई वही गुंजे, अब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, ना हवा अच्छी लग रही है, ना पानी अच्छा लग रहा है, ना छाया अच्छी लग रही है, ना यहाँ का जीवन, ना दही, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा श्री कृष्ण के न रहने से। यह ऊधो कहियो माधो से, मदन मार कीने हमें लुंजे, हे ऊधो जब तुम श्री कृष्ण के पास जाना हमारा संदेशा लेकर, तो उनसे कह देना उन्होंने हमारा त्याग करके, ब्रजगांव का त्याग करके हमें क्या कर दिया है, लुंज सा कर दिया है। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को मग जोवत अखिया भई गुंजे, अर्थात हे प्रभु श्री कृष्ण, आपकी आंखों के लिए, आपके दर्शन के लिए हमारी आंखें तरस रही हैं, राह देख रही हैं कि आप एक बार आ जाइए, हम आपकी राह देख लें। ठीक इसी प्रकार दूसरे में कहते क्या है, हमरो हरि हरियाल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि कान कान जकरी, सुनत योग लागत है ऐसो जो करील ककरी। अर्थात यहाँ पर कहते क्या है, उधो से गोपियाँ कहती हैं कि हमरो हरी हरियाल की लकड़ी, अर्थात क्या है, हमारे श्री कृष्ण क्या है, हरील की लकड़ी के समान है, मन क्रम वचन नन उंदर और यह दृढ़ कर पकड़ी, जिसे हमने मन क्रम वचन
से पकड़ रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशिकान कान जकरी, चाहे हम जग रहे हों, चाहे हम सो रहे हों, चाहे हम सपना ही क्यों ना देख रहे हों, दिन रात क्या करते रहते हैं, श्री कृष्ण को ही उसमें देखते रहते हैं। सुनत जोग लागत है यो ऐसो जो करील करी, तुम्हारी ये योग की जो बातें हमें बता रहे हो ये ऐसी लग रही हैं जैसे क्या है, कोई हमारे लिए कड़वी ककड़ी लेके चले आए हो। सुलो व्याधि हमोलो आए देखी न सो, तुम तो हमारे लिए योग की ऐसी बात ले आए हो, ऐसी आफत ले आए हो जिसको ना हमने कभी सुना है ना कभी किया है। यह सो सूर्य तिरह सोपे जिनके मन चक्री, ये जो तुम योग हमारे लिए लेके आए हो, जो हमें सिखा रहे हो कि हम श्री कृष्ण को भूल जाएं, ये करें वो करें, तो ऐसा है ये सारी बातें जाकर तुम उन्हीं को बताओ जिनका मन क्या होता है, चक्री के समान घूमता रहता है, कभी इधर कभी उधर। हम तो कुल मिलाकर के मन क्रम वचन से किसकी भक्ति में लीन है, परमात्मा श्री कृष्ण की भक्ति में लीन है। अगले में क्या कहते हैं सूरदास जी, ऊधो जोग जोग हम नाही, अबला सार ज्ञान के जहीं के ध्यान धराही, तेई मूदन नैन कह दो हरि मूरत जिन माही, ऐसी कथा कपटी की मधुकर हम तो सुनी न जाही, स्वामन चीर सिर जटा बधावो ये दुख कौन समाही, चंदन तजी अंग भस्म बतावत विरह अनल अतिदाही, जोग भ्रमर जाही लगी भूले सो तो है अपमाही, सूर्य श्याम ते न्यारी पलिछिन ज्यों घटते परछाई। अर्थात इसमें कहते क्या है सूरदास जी की ऊधो जोग जोग हम नाही, ऊधो से गोपियाँ कहती हैं ऊधो हम तुम्हारे योग को नहीं जानते ना ही करेंगे, अबला सारे ज्ञान हम जो है कैसे ध्यान धराही। हम सभी क्या हैं, अबला हैं, हम भला ये सारे ज्ञान की बातें तुम्हारे कैसे जान सकते हैं। तेई मूदन नैन कहा तो हरि मूरत जिनमाही, तुम उन्हीं नेत्रों को मूंदने के लिए कह रहे हो, उन्हीं आंखों को बंद करने के लिए कह रहे हो जिसमें क्या है श्री कृष्ण की छवि है। ऐसी कथा कपट की मधुकर हम तो सुनी न जाए, तुम्हारी ये कपट की बातें छल की बातें हमसे नहीं कही जाती, नहीं सुनी जाती। श्रावण चीर सिर जटा बंधावो ये दुख और समाही, तुम क्या कहते हो कि हम ये अपने बालों को बिखरा लें और इसमें क्या कर लें, जो है भस्म लगा लें, ये सारी चीज़ कर लें, भला इस दुख को कौन सहन करेगा। चंदन तजी अंग भस्म बतावत विरह अनल अतिदाही, जो चंदन क्या करता है पूरे शरीर को शीतलता प्रदान करता है, तुम उस शरीर में एक तो ऐसे ही हम विरह में श्री कृष्ण के जल रहे हैं और ऊपर से तुम कह रहे हो कि हम चंदन की जगह जो है जो तुम्हारी भस्म है योगी बाबा लगाते हैं वो सारी चीज़ें हम लगा लें। जोगी भ्रमर जहीं भूले सो तो अपमाई, तुम हमें योग में भ्रमित मत करो। कुल मिलाकर सूर्य श्याम ते न्यारी, हम तो श्री कृष्ण से क्या कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार नहीं अलग हो सकते जैसे क्या होता है शरीर से परछाई जो है अलग नहीं होती है। तो फिलहाल आज यहीं तक, बाकी इसका अगला जो भाग होगा वो दूसरे वीडियो में आएगा।